नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। क्या लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के बीच ठन गई है? इस तरह की तमाम खबरें सोशल मीडिया पर आ रही है। पैरी की हत्या हुई, हम सबको पता है, चंडीगढ़ में, जिसके बाद यह कहा गया आरजू बिश्नोई की तरफ से कि अब जंग की शुरुआत हो चुकी है। गोल्डी बरार का एक ऑडियो आया, ये कहा कि तुम लोगों ने एक बेकसूर को मार दिया। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारे भरावां नूं। मैं गोल्डी बराड़ ਅੱਜ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਪੈਰੀ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ 100 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਪੈਰੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੈਰੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੈਰੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਇਹਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਯਾਰ ਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਭਰਾ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਰੈਂਸ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁਣ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੂੰ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਯਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮਾਰਤਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਸ਼ੁਰੂ है। आधी पुट्ठी गिनती शुरू कर ले। दूसरी तरफ लॉरेंस गैंग कह रहा है कि ये गैंग से गद्दारी कर रहा था। इन सबके बीच पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि गैंगस्टर आपस में ही लड़े जा रहे हैं, लेकिन कानून और व्यवस्था पर तो सवाल खड़े ही होते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और घटनाएं रुक नहीं रही है। एक और आपको खबर दे देता हूं, गैंगस्टर रोहित गोदारा भी गोल्डी बरार के साथ जुड़ गया है। इस तरह की खबरें हैं। कौन है रोहित गोदारा? 22 से ज्यादा मुकदमे, एनआईए की चार्जशीट में वांटेड क्रिमिनल, देश छोड़कर भागा हुआ है। किस देश में है? ऐसा कहा जाता है यूरोप में कहीं है। अब ये क्या कर रहा है आपको बताता हूं। दरअसल एक खबर आ रही है कि रोहित गोदारा पिछले कुछ महीनों से तकरीबन रोज दिल्ली के बड़े व्यापारियों को विदेश के नंबरों से कॉल कर व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर रंगदारी की मांग कर रहा है। इस तरह की तमाम मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और कुछ व्यापारियों ने इस बाबत थानों में भी शिकायत की है। तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही है ऐसे नंबरों को ट्रैक करके? क्योंकि दिल्ली पुलिस तो बेबस है, क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला बन जाता है। ऐसे में नंबर कहाँ से आ रहा है, किस देश से आ रहा है, कॉल किस देश से आ रही है, कौन कर रहा है, क्या वाकई रोहित गोदारा कर रहा है, उसकी आड़ में कोई और कर रहा है, इसको लेकर पुलिस के पास कोई क्लू नहीं है। सच्चाई यह है कि कुछ व्यापारियों ने इस बाबत शिकायत भी की है। स्पेशल सेल के एक अधिकारी का कहना है कि वो यूरोप में छिपा हो सकता है और अलग अलग देशों के नंबरों से हर दिन 20 से 25 व्यापारियों को धमकी देकर रंगदारी मांग रहा है। इस तरह की तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं। जो कई ऐसे लोग हैं जो रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो रिपोर्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कई सट्टेबाज हैं जिनको धमकाया जा रहा है। वो डर रहे हैं कि अगर वो रिपोर्ट करेंगे तो उनकी तो पोल पट्टी वैसे ही खुल जाएगी। पिछले 20 दिनों में ये जो जानकारी निकल कर आ रही है, दिल्ली के 200 से अधिक व्यापारियों और बुकी आदि को विदेश से कॉल कर रंगदारी मांगी गई है। इस तरह की तमाम खबरें सामने आ रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस के कई अधिकारियों से हमारी इस बाबत बात हुई, वो कॉन्फर्म तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बात सच है कि कई सारे कॉल्स आ रहे हैं। ऐसे में कभी ये लॉरेंस गैंग में होता था, ये बताते हैं कि ये छोटा मोटा काम करता था, मोबाइल रिपेयर का काम करता था। इसके बाद इसने गैंग बना लिया, फिर ये गोल्डी बरार के साथ जुड़ गया। और लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि गैंग में फूट आ गई है और इस वजह से रोहित गोदारा अलग से काम कर रहा है और वो कई व्यापारियों को धमका रहा है। इन बदमाशों का, गैंगस्टर्स का धंधा कुछ इसी तरह चलता है कि धमकाते हैं, पैसे वसूलते हैं और उससे आगे तमाम चीज़ें करते हैं। दरअसल इन दोनों एजेंसीज पर जो नज़र रख रही है वो एनआईए से लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच रख रही है। आपको एक और जानकारी दे दूं कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने इस बाबत निर्देश दिए हैं कि ऐसे किसी भी अपराधी को बख्शा ना जाए और ये कहा जा रहा है कि ये पता लगना चाहिए कि कॉल कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ताकि पूरी स्पेसिफिक जानकारी होम मिनिस्ट्री को दिए जा सके और ये बताया जा सके कि ये गैंगस्टर किस तरह से वसूली का नेटवर्क चला रहे हैं, और ताकि सरकार अपने लेवल पर काम करे। क्योंकि बाउंड्रीज के अगर बाहर, यानी भारत की बाउंड्री के बाहर अगर कुछ हो रहा है तो ऐसे में सरकार की आवश्यकता पड़ेगी, विदेश मंत्रालय की आवश्यकता पड़ेगी, गृह मंत्रालय की आवश्यकता पड़ेगी। आपको बता दें, इस बाबत स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच के कुछ अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने इस बाबत लोगों से कहा है कि वो डरे नहीं। लेकिन क्योंकि अब वो लोग इसलिए डर रहे हैं क्योंकि कई जो लोग हैं वो इलीगल काम करते हैं। ऐसे में उनको डर है कि पुलिस उन्हीं को परेशान करेगी, इस वजह से लेकर वो डर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि अगर गैंगस्टर इस तरह से आतंक फैलाएगा विदेशों से बैठकर, दिल्ली में वैसे ही जो क्राइम है वो लगातार अलग अलग इलाकों से होता है, और अगर इस तरह से भी ऑर्गेनाइज क्राइम बाहर से होगा तो ये वाकई दिल्ली पुलिस के लिए चैलेंज होगा इसको खत्म करना। और अब इस तरह की जो जानकारी आई है इसको लेकर बहुत ज़्यादा
स्ट्रिक्ट हो गए हैं कई अधिकारी, और एक मास लेवल पर प्लानिंग चल रही है ताकि इस तरह की कॉल्स के बारे में स्पेसिफिक बताया जा सके। लेकिन सवाल ये है कि अलग अलग नंबरों से कॉल, अलग अलग देशों से कॉल, ऐसे में कैसे कंपाइल की जाए? हर एक केस का एक अपना स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, और हर एक केस की एक स्पेसिफिक जांच एक लिमिट तक की जाती है, इसके बाद कोई क्लू पुलिस को नहीं मिलता है। खैर, इस खबर पर हमारी नज़र रहेगी। आपको बता दूं, हाल ही में गोदारा गैंग के 7 शूटर्स को भी गिरफ्तार किया गया था सोनीपत से। लगातार वारदातों को अंजाम देता है ये वही रोहित गोदारा है जिसने गोगामणि की हत्या में जो शामिल था, ये वही रोहित गोदारा है जिसने कई केसों में, बड़े बड़े केसों में इसका नाम आया था। क्या बाबा सिद्दीकी, क्या सलमान खान के घर फायरिंग, या फिर दूसरे मामलों में इसका नाम था, रोल था, ये तहकीकात की बात है। लेकिन ये बात सच है कि ये गैंगस्टर आतंक फैला रहा है, और इसको रोक पाना सरकार और पुलिस के बूते की बात नहीं लग रही है। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? क्यों पुलिस नतमस्तक हो गई है इस तरह के गैंगस्टर्स के आगे? जरूर बताइएगा। धन्यवाद।